तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ल्यू फेंग जो होता है वो अपनी वाइन मॉन्स्टर को यूज करते हुए एक वर्म मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। उस कीड़े को पकड़ने के बाद वो जार में डालता है और कहता है कि अब मैं इसके ऊपर पिल को यूज करने वाला हूं। तो वाइन मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी वाइन को आगे करता है, इसी के साथ ही वो अपना मुंह खोलता है। जैसे ही वो वर्म अपना मुंह खोलता है तो मां ल्यू फेंग उसके मुंह के अंदर पिल डाल देता है। तो वो पिल जब उसकी बॉडी के अंदर जाती है वो कीड़ा वहीं पर गिरता है और इसी के साथ ही वो कीड़ा वहीं पर गिरकर मर जाता है, बिल्कुल खामोश हो जाता है। तो यंग मास्टर बायो से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं बदला, यानी कि ये सिर्फ मर गया और ये ज़ोंबीफाई तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इसी के साथ यंग मिस बाई भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरा बाई और ठरकी दोनों मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि लियान शूट डाउन हुआ, तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर गाँव के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, क्या तुम्हें कुछ मिला। तो वो कहते हैं नहीं, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उनके सामने उस कीड़े को करता है। तो मिस बाई कहती है ये कीड़ा कितना बड़ा और गंदा है। तो ल्यू फेंग कहता है कि मैंने इस कीड़े को यहाँ पर पिल खिलाई है लेकिन इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी जिंदा बीस्ट को ये वाली ज़ोंबीफायर पिल दे देते हैं तो वो ज़ोंबीफाई नहीं होता, यानी कि इसका मतलब यह है ये गांव के लोगों का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। यंग मिस बाई कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा यहाँ पर आना बेकार हुआ, हमें इस गांव में नहीं आना चाहिए था। ल्यू फेंग कहता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर यहाँ पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट यानी कि पिल अभी दी गई है और अभी पिल देने के बाद अभी हमें पता भी नहीं है कितने बीस्ट के ऊपर, यानी बीस्ट का साइज कितना होना चाहिए या इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और साथ ही टाइम कितना होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के काम करने के लिए, ये सब कुछ हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस मेडिसिन के बनाने के तरीके को देख लें कि ये मेडिसिन कैसे बनाई जाती है तो फिर हो सकता है कि हमें यहाँ पर काफी कुछ पता चल जाए। तो डांडायू से कहता है कि लेकिन हम लोग तो आउटसाइडर्स हैं और हम लोग यहाँ पर काफी सारी लिमिटेशंस के साथ हैं, हमें यहाँ पर विलेज चीफ के घर के अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है और मुझे लगता है कि इस गांव में सिर्फ और सिर्फ विलेज चीफ ही ऐसा है जिसे इस बारे में पता है कि वो बीस्ट को कैसे जिंदा करता है। मास्टर बाई कहता है कि यहाँ पर इसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना काफी मुश्किल हो सकता है। मिस जिया वहां पर आती है और उन लोगों से कहती है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम सभी को अपने अपने क्वार्टर्स में जाकर सो जाना चाहिए, हमने तुम्हारे क्वार्टर्स के लिए बंदोबस्त किए हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर हमारे लिए बंदोबस्त किया। तो हम लोग कल सुबह यहाँ पर दोबारा मिलेंगे रिक्वेम के टाइम पर, जब यहाँ पर उस रिचुअल को परफॉर्म किया जाएगा। तो रात के वक्त का सीन दिखाता है कि वो मोटू जो होता है रात के वक्त अपने क्वार्टर से बाहर निकलता है, आसपास देखता है और कहता है यहाँ पर इस गाँव में तो कोई भी गार्ड नहीं है, यानी कि बाहर कोई भी नहीं निकला हुआ, तो मेरे लिए यहाँ पर से निकल कर जाना आसान है, मैं यहाँ से भाग कर जा सकता हूँ। ये सभी लोग यहाँ पर अपने बिलीव्स को पकड़कर बैठे हुए हैं, इन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सारी रात बैठा रहूंगा और सुबह अपने बीस्ट को मरने दूंगा। तो वो अपने डॉगी को उठाता, अपने पीपी को लेकर वहां पर से भागना शुरू कर देता और कहता है कि पीपी परेशान मत होना, मैं दोबारा तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर से लेकर जा रहा हूँ। तो जैसे ही वो गेट के पास पहुंच जाता है वो कहता है बस थोड़ा सा और रह गया है, मैं दरवाजे के करीब पहुंच चुका हूँ, जैसे मैं पुल को पार करूंगा मैं इस गाँव से बाहर चला जाऊंगा और मेरा पीपी हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचने से पहले पीपी उसके हाथ से जंप करके साइड के ऊपर चला जाता है। तो वो कहता है पीपी तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहते क्या, तुमने अचानक से छलांग क्यों लगा दी। तो पीपी जो होता है वो गाँव को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता, वो वहां पर गुस्से के साथ से घूरना शुरू कर देता है। तो जब मोटू अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रहे हो, इसी के साथ ही पीपी उसके हाथ के ऊपर काट लेता है। जब उसके हाथ के ऊपर काटा जाता है तो मोटू वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही गांव के लोग भी जाग जाते हैं और कहते हैं कि अचानक से ये शोर कहां से आ रहा है, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज है। तो वो सभी लोग मिसालें लेते हैं और भागते हुए गांव के उस ब्रिज की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एंट्रेंस की तरफ से आवाज आ रही है। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर मोटू होता है और पीपी होते हैं। तो वो कहते हैं कि मिस्टर जैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्या काम है। तो जैंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर सुसु करने के लिए आया था और अचानक से मैं गिर गया जिसकी वजह से मैं चिल्ला रहा था, प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर जगा दिया। तो एक लड़का उसे कहता है कि तो यहाँ पर तुम्हारे रेस्ट रूम यानी कि तुम्हारे क्वार्टर्स के साथ एक वॉशरूम था, तुम उसको यूज कर सकते थे, तुम्हें इतनी दूर यहाँ पर बाहर आने की जरूरत नहीं थी, चलो जल्दी से आप वापस चले जाओ, जाकर रेस्ट करो, कल सुबह एक बड़ा दिन है। तो वो कहता हाँ ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ और इसी के साथ ही वहां पर से वापस चला आता और साथ ही सोच रहा होता है पीपी तुम्हें हुआ क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर से निकल कर जा सकते थे लेकिन तुमने मेरे सारे के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त जब यहाँ पर उनका जो फाइनल रिक्वेस्ट परफॉर्म किया जाएगा तो चीफ जूडू उनके सामने खड़े होते हैं और उन लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर हो, सभी लोगों ने 24 घंटे अपने बीस्ट के साथ गुजार दिए हैं, तो हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक अब तुम्हारे बीस्ट को आजाद करने का वक्त आ चुका है। तो वो मास्टर लू से कहते हैं कि मास्टर लू सबसे पहले तुम्हारे साथ स्टार्ट करेंगे, तो क्या तुम यहाँ पर अपने बीस्ट को फाइनली गुड बाय बोलने के लिए तैयार हो। तो वो कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर फाइनली अपने बीस्ट के साथ 24 घंटे गुजार सका और मेरी जिंदगी के 24 घंटे सबसे बेस्ट थे, मैं इसे बाय बोलने के लिए तैयार हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर जूडू कहते हैं तो सबसे पहले तुम्हें अपने बीस्ट के साथ अपने बॉन्ड को टर्मिनेट करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर रिचुअल को परफॉर्म कर सके, चलो इसके साइज से अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर से आजाद कर दो। तो इसी के साथ ही मास्टर लू से अपनी स्पिरिचुअल स्पेस से आजाद कर देते हैं। ऐसी वो डूम्सडे वुल्फ जो होता है स्पिरिचुअल स्पेस से आजाद हो जाता है, वो सामने की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो वो सामने की तरफ चलते चलते गांव से बाहर की तरफ जा रहा होता है।
तो वहाँ मिस्टर लू कहता है कि ये क्या जी कहाँ पर जा रहा है, तुमने भी रिचुअल परफॉर्म नहीं किया। तो वो कहते हैं कि यही तुम्हारा रिचुअल है, जैसे यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड इसके साथ डिसकंटिन्यू होता है, इसी के साथ ही यानी कि वो मॉन्स्टर जो है ये आजाद हो चुका है। जबकि ये बीस्ट आजाद हो चुका है तो ये अपने लिए रेस्टिंग पीस को, अपनी रेस्टिंग प्लेस को चूज करेगा। ये चलते हुए एक बहुत ही खूबसूरत जगह के ऊपर जाकर रुक जाएगा, उस खूबसूरत जगह के ऊपर पूरा दिन गुजारेगा और जैसे यहाँ पर शाम होगी, शाम के वक्त ये धुआं बनकर उड़ जाएगा, खुद ब खुद हवा में उड़ जाएगा और उसके बाद ये आसमान का हिस्सा बन जाएगा और उसके बाद ये दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। हमारा रिचुअल है और यही रिचुअल के साथ हम लोग अपने बीस्ट को इसी तरह से एक दिन के बाद उनको यहाँ पर से दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। यंग मिस बाई जो होती है ये बात सुनने के बाद कहती है ये रिचुअल तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत बात नहीं हो सकती कि एक बीस्ट अपने लिए खुद अपनी रेस्टिंग प्लेस को चूज करे और उसके बाद रात के वक्त वो धुआं बनकर उड़ जाए। मिस्टर जूडू जो होते हैं वो जैंग से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। तो जैंग कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास बातों के ऊपर यकीन करूंगा? मैं यहाँ पर इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करता कि मेरे बीस्ट को एक दिन के बाद यहाँ पर मरना होगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और ना ही मैं यहाँ पर अपने बीस्ट के साथ अपने बॉन्ड को टर्मिनेट करने वाला हूँ। तो मास्टर जूडू से कहते हैं कि मास्टर जैंग मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन तुमने खुद यहाँ पर यह एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें अपने बीस्ट को आजाद करना होगा। तो वो अपने पास से नाइफ निकालता और कहता है कि बुड्ढे खुसट गए कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं अपने पीपी को तुम्हें नहीं देने वाला। तो मास्टर जूडू से कहता है कि मिस्टर जैंग प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा तो ना करो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे बीस्ट के लिए लाइफ एंड डेथ को बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते। तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि मेरा पीपी मरेगा या फिर जिएगा। तुमने इसे जिंदा करके दिया, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ और अगर तुम यहाँ पर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं भी यहीं पर मरने वाला हूँ। तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी लाइफ को चूज करते हो या फिर एक बीस्ट की लाइफ को चूज करते हो। तो वो अपनी गर्दन के ऊपर नाइफ रखकर उन सभी को धमकाने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ पर से जाने दो, मैं अपने पीपी को लेकर यहाँ पर से जाना चाहता हूँ। तो ही अभी उसे कहते हैं कि मास्टर जैंग प्लीज शांत हो जाए, ऐसा ना करें। और इसी के साथ उसके पीपी को दिखाता है कि पीपी खुद ही उसके हाथ से जंप करते हुए वहां पर सामने की तरफ भाग जाता है। तो वो भागता हुआ गांव से बाहर चला जाता है, जबकि जैंग चिल्लाता रह जाता है और कहता है कि पीपी जी तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, प्लीज मेरे पास आ जाओ। और इसी के साथ ही अपना नाइफ फेंकता और उसके पीछे चला जाता है। वो भागता हुआ उसके पीछे जा रहा था और गांव वाले कहते हैं कि मिस्टर जैंग तो पागल हो गए हैं। तो यंग मिस बाई कहती है मुझे समझ नहीं आया कि इसने तो उसके साथ अपने बॉन्ड को टर्मिनेट नहीं किया, यानी अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर से उसे रिलीज नहीं किया, तो फिर ये खुद ही यहाँ पर चला क्यों गया। तो मास्टर जूडू से कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पर अपने बीस्ट को उसके बॉन्ड से अलग नहीं करोगे तब भी वो यहाँ पर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए अपने लिए एक बेहतरीन खूबसूरत अपने लिए रेस्टिंग प्लेस को चूज करेगा और वहां पर जाकर मर जाएगा। डांडा इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। वो कहता है कि डीमन स्लेयर सेक्टर का जो मास्टर था उसने जिन बीस्ट को जिंदा किया था वो सभी लोग तो यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करते थे। 24 घंटे के बाद उन्हें यहाँ पर अपने लिए रेस्टिंग प्लेस को ढूंढने की जरूरत भी नहीं थी। ये पिल भी तो सेम वैसी पिल है जो कि उसने यहाँ पर से चोरी की थी। तो फिर यहाँ पर इनके बीस्ट अलग से बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कोई ना कोई इन बीस्ट को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। मास्टर जूडू बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी के स्पिरिट बीस्ट जो है वो तुम सभी के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो तुम सभी लोग बस इनको छोड़ दो और ये सभी लोग यहाँ पर से चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 58 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर इस राज के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। तो कि यहाँ पर इस गांव का राज क्या है, आज स्पिरिट मॉन्स्टर्स जो हैं इन सभी को जिंदा करने और इन सभी को यहाँ पर से आजाद करने का मतलब क्या है। तो एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।